नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए मार्केट में कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे विजय केडिया कमोडिटी के डायरेक्टर मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही हमारे साथ आस्था जैन हैं, हेम सिक्योरिटीज़ की सीनियर एनालिस्ट पुणे से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं मार्केट के ताज़ा हाल से कि फ़िलहाल बाजार में किस तरह का एक्शन है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और मार्केट की चाल को देखें तो MCX पर गोल्ड का भाव 143 रुपये नीचे है और चांदी में करीब 145 रुपये की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। 46,476 के आसपास MCX पर चांदी में ट्रेड हो रहा है। और क्रूड में करीब 18 रुपये की नरमी है, 3019 का लेवल है। नेचुरल गैस का भाव करीब 1% ऊपर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ इवनिंग मार्केट में दिख रहा है। कॉपर में करीब 90 पैसे की गिरावट है, 337 के नीचे है MCX पर कॉपर। निकिल का भाव करीब 2 रुपये नीचे है। जिंक में करीब आधा फीसदी की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेड में करीब 15 पैसे की गिरावट। तो ये आप देख रहे हैं मार्केट का ताज़ा हाल। ग्वार में आज करीब 1.5% की तेज़ी आई है और ग्वारगम का भाव 90 रुपये बढ़ के बंद हुआ है। लगातार तेज़ी के मूड में है ग्वार का मार्केट। गेहूं में 4 रुपये की नरमी है, 1739 का स्तर। और कोरिएंडर का भाव 23 रुपये ऊपर बंद हुआ है। तो यह है मार्केट का ताज़ा हाल। लेकिन अब बात कर लेते हैं बम्पर कॉल की। कहाँ पर आपके लिए कमाई के हिसाब से बेहतर मौके होने वाले हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली कॉल है केडिया कमोडिटी की क्रूड, जहां पर 3020 के स्तर पर बिकवाली गिरा दी गई है। 2940 का टारगेट होगा और 3080 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हो सकते हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। निकिल और 720 के भाव पर बिकवाली गिरा दी गई है केडिया कमोडिटी की तरफ से। 692 का टारगेट होगा, लेकिन 740 रुपये के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। और तीसरी कॉल क्रूड 3080 के भाव पर आप बेचिए, 2940 का टारगेट होगा। 3151 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत कर लेते हैं आज एग्री मार्केट से ही, क्योंकि एग्री में आज ज़्यादा एक्शन है। और ग्वार सीड का भाव आज 9 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा है। 3980 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर आज मार्केट पहुंचा है। राजस्थान कृषि मंत्रालय का ये आंकड़ा है कि राजस्थान में जो बुआई है ग्वार की, वो 14 जुलाई तक करीब 50% कम हुई है। इसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिख रहा है। और दूसरी खबर ग्वार के ऊपर यह है कि अतिरिक्त मार्जिन में यहाँ पर लगाया गया है 5% का खरीदारी और बिकवाली पर। 25 जुलाई से ये लागू होगा। सबसे पहला सवाल विजय केडिया, क्या ग्वार में भी और तेज़ी की उम्मीद आप कर रहे हैं? बिल्कुल मितन जी, ग्वार सीड में देखते हैं तो जैसे आपने बताया कृषि मंत्रालय से 40 से 50% की बुआई भी कम हुई है। इसको देखते हुए मार्केट में काफ़ी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी गई है और ये कंटिन्यू 4100 तक के लेवल में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और जो एनसीडेक्स ने मार्जिन लगाया है उसके लिए एक शॉर्ट टर्म थोड़ा दबाव बन सकता है, बट फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये कंटिन्यू रैली रहेगी। ओके, आपका व्यू आस्था जैन, जीरे के ऊपर क्या है? जीरे की कीमतों में आज जीरे का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। लगातार दाम बढ़ रहे हैं, 20,000 के बेहद करीब है मार्केट। करीब 4% की तेज़ी के साथ जीरा वायदा आज बंद हुआ है 19,930, यानी 20,000 के बेहद करीब पहुंचा है। और इंट्राडे में ही ये रिकॉर्ड हाई को टच कर लिया था, 535 के ऊपर चला गया था। मार्केट उस लेवल से भी ऊपर है। क्या करना चाहिए अब जीरे में, आस्था? जीरे की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक्सपोर्ट डिमांड इस कमोडिटी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से प्राइजेस में काफ़ी अच्छा उछाल हमें देखने को मिला है। क्योंकि प्राइजेस ऑलरेडी काफ़ी तेज़ हो चुके हैं, इसलिए 19,650 से लेके 700 का एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है। जो भी शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं, एक बार वो थोड़ा प्रॉफिट ज़रूर बुक करें इन स्तर पर। जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स हैं वो अभी कोई नई कॉल ना लें, क्योंकि एक बार 700 का यहाँ पे रेसिस्टेंस रहेगा और उसके बाद जब प्राइजेस नीचे आते हैं तो फिर से बाइंग करें। हाल फिलहाल 700 के स्तर पर एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह इस काउंटर पे रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ कमोडिटी को यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह का एक्शन यहाँ पर दिखा है। आज मेंथा में भी ज़ोरदार तेज़ी आई है और सबसे पहले जी बिजनेस पर आपको एक्सपर्ट ने ये बताया था कि मेंथा में तेज़ी आने वाली है, दाम बढ़ने वाले हैं
और 960 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। भाव जोरदार तेजी आज करीब 3.25% की। विजय केडिया, क्या कमेंट है आपका मेंथा के ऊपर? अब मेंथा में अगर देखते हैं तो फिजिकल जो मेंथा है वो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, और काफ़ी रेनफॉल के कारण से यूपी और ये एरिया में जो बुआई होने वाली है वो लग रहा है कि नहीं हो पाएगी, उतना आउटपुट नहीं आ पाएगा। मेंथा में नेक्स्ट जो नियर टर्म जो ट्रेंड दिख रहा है ऊपर में 980 990 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट काफ़ी जो लास्ट 2 या 3 दिन से हम लोग देख काफ़ी तेजी है। एक नीचे शॉर्ट प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जो 940 के आसपास 930 के आसपास देख सकती है। 930 और 40 का लेवल बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। 920 के नीचे के स्टॉप लॉस, ऊपर में 980 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, हमारे साथ धर्मपाल जुड़े हैं आप कॉलर। धर्मपाल, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। आपको आवाज आ रही है? हेलो जी पूछिए। जी, मेरा नाम संजय है। ओके संजय, ठीक है, पूछें। जी, मेरे 2 सवाल है। एक तो आज गोल्ड इंट्राडे में सेल करना बाई करना, उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? और दूसरा सवाल सर, ये गोरू रिसर्च के काफी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ट्रेडर को काफी लॉस होता है, आप कुछ कीजिए उस बारे में, मेरा रिक्वेस्ट है ये। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर आप जानना चाहते हैं। विजय केडिया, क्या कमेंट होगा आपका बुलियन मार्केट के ऊपर? अगर गोल्ड में देखते हैं तो काफ़ी रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है। $1315 से लेकर $1330 तक। कल भी हमने देखा $1315-16 के आसपास था, फिर सडन स्पाइक $1328-1330 देखने को मिला है। नीचे में अभी 1315-16 का लेवल है जहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर में 1330 के लेवल देखने को मिल सकता है। अगर एमसीएक्स की बात करते हैं तो 30,700 का एक लेवल है जहां लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए, और 30,500 का स्टॉप लॉस। ऊपर में मुझे लगता है 31,100 के लेवल इनको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्रूड के ऊपर आस्था जैन, आपका कमेंट क्या होगा? क्रूड के मार्केट में करंट मार्केट प्राइस पर किस तरह का ट्रेड करना बेहतर होगा? क्रूड की बात करें तो यहाँ पे जो फंडामेंटल्स निकल के आ रहे हैं उसकी वजह से प्राइजेस में ये गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। करंट मार्केट की प्राइस करें या थोड़ा सा उछाल आता है 3080 के आसपास, तो वहाँ पे मैं सेलिंग करने की सलाह दूंगी, लेकिन 3151 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 2940 का। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ सुनील हैं राजस्थान से। ग्वार के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए सुनील। सुनील, आपको आवाज़ आ रही है? लगता है इन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ विशाल हैं सोनीपत से, पूछिए विशाल। हाँ सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। जी बहुत बहुत नमस्कार, पूछिए। जी सर, मैंने क्रूड बाई किए हुए हैं 10 लॉट 3000 के रेट पे। ओके, 3000 के स्तर पे आपने 10 लॉट क्रूड बाई किया है, क्या सलाह है आपकी विजय केडिया इनके लिए? क्रूड में जैसे देखते जो फंडामेंटल्स है ओवरऑल ट्रेंड वीक दिखा रहे हैं। नीचे में अराउंड $42-50 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर आज के लिए देखते हैं तो इनका जो लॉन्ग पोजीशन है उसको एटलीस्ट एक बार एग्जिट कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट करना है तो 3020-30 का लेवल है जहां शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर में 3080 का स्टॉप लॉस, नीचे में 3940 के लेवल इनको देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कुछ और काउंटर की। मेटल मार्केट के ऊपर आपका कमेंट आज के लिए क्या होने वाला है आस्था जैन? मेटल मार्केट की बात करें तो मिक्स ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। कॉपर की बात करें तो सेलिंग देखने को मिल सकती है, निकल में सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन जिंक की बात करें तो बाइंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। कॉपर की बात करें तो 340 का काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर जब तक ये कमोडिटी ट्रेड नहीं करती काफ़ी अच्छा राइज हमें यहाँ देखने को नहीं मिल सकता, इसलिए इसी के एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे सेल की सलाह रहेगी कॉपर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सुरेंद्र हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए सुरेंद्र। सर, कॉटन के आगे फ्यूचर के अगर आगे का भविष्य क्या है? कॉटन का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। विजय केडिया, कॉटन का आउटलुक क्या आप देख रहे हैं? क्योंकि हाल के दिनों में कॉटन में काफ़ी तेज़ी आई है, उत्पादन भी काफ़ी कम है, क्या कॉटन में अभी और तेज़ी की उम्मीद की जाए? अगर कॉटन देखते हैं, जैसे लास्ट हम लोग ने कुछ ट्रेडिंग सेशंस में देखा है वहाँ पे कंटिन्यू तेजी बनी हुई है, और कॉटन में फिजिकल मार्केट में फंडामेंटल एक्चुअली डिमांड काफ़ी अच्छा है। मुझे लग रहा है कॉटन अगर देखते हैं तो 22,170-180 के आसपास अभी चल रहा है। नीचे में 21,900 का अच्छा सपोर्ट है। 22,000 के आसपास लॉन्ग करना चाहिए। ऊपर में 22,600-700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं नियर टर्म में। ठीक है, सवाल जवाब जारी है, और अगले कॉलर हमारे साथ राहुल हैं एमपी से। कोरिएंडर के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए राहुल।
टीवी का वॉल्यूम कम करिए सर, फिर सवाल पूछिए प्लीज। लगता है इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कोरिएंडर के ऊपर क्या व्यू है आपका विजय केडिया? मदन जी, कोरिएंडर देखते हैं तो जैसे कि अभी एक्चुअली मानसून काफ़ी अच्छा हुआ है और इसको देखते हुए मुझे फिजिकल मार्केट में आवाई कम है और ऊपर में मेरे को लगता है 7,800 के शॉर्ट टर्म में लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ सूर्या गुप्ता हैं आगरा से। पूछिए सर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर ये 3 महीने में चांदी के भाव 55,000 टच कर पाएगी? 3 महीने में चांदी का भाव क्या 55,000 तक जा पाएगा? आस्था जैन, क्या लगता है आपको चांदी का आउटलुक? चांदी के आउटलुक की बात करें और शॉर्ट टर्म की बात करें तो थोड़ा सा मंदी हमें यहाँ देखने को मिल सकती है। इनका 3 महीने का आउटलुक है तो अभी मैं वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने को बोलूँगी। लेकिन वहीं अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 45,700 तक के लेवल के लिए शॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन एक स्टॉप लॉस ज़रूरी है, तो 47,300 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट किया जा सकता है। टारगेट रहेगा 45,700। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लकी हैं भीलवाड़ा से। गोल्ड के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए लकी। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरा सवाल क्रूड पे है। जी पूछें। सर डॉलर इंडेक्स अगर प्लस होता है तो क्रूड नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? डॉलर इंडेक्स अगर मजबूत होगा तो ऑब्वियसली गोल्ड के ऊपर दबाव बढ़ता है जब भी डॉलर में मजबूती आती है। लेकिन अभी क्या सिनारियो बन रहा है ये हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। विजय केडिया बताएं। जैसे कि गोल्ड में मैंने पहले भी बताया कि $1,310 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और ये सपोर्ट को हम लोग कंटिन्यू लेके नीचे में 30,700 का एक लेवल है जहाँ पे गोल्ड बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 30,500 का और ऊपर में एक 31,100 का लेवल देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ धर्मपाल हैं भिवानी से। ग्वार पर सवाल है इनका, पूछिए सर। जी पूछें। ग्वार को नहीं, सरसों पे सर, सरसों पे। मस्टर्ड के ऊपर क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ आने वाले दिनों में 5500 का भाव देखने को ठीक है, मिलेगा। मस्टर्ड का भाव कहाँ तक जाएगा? आस्था जैन, मस्टर्ड के ऊपर क्या आउटलुक है आपका? मस्टर्ड की बात करें तो तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि विंटर सीजन में डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है मस्टर्ड ऑयल की, तो उसका असर भी प्राइजेस पे यहाँ देखने को मिलेगा। 5,000 से लेके 5,050 तक के लेवल हमें नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए बाइंग की सलाह इस काउंटर पे रहेगी। ठीक है, नेचुरल गैस के ऊपर विजय आपका व्यू क्या होगा? क्या इस काउंटर में आपको आज के लिए या फिर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है? नेचुरल गैस में अगर देखते हैं तो ऊपर 186 से 185 के लेवल पे बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है एंड मुझे लग रहा है 182 का एक लेवल है जहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर पे 186 का स्टॉप लॉस, नीचे में 177 176 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कार्डेमम में काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है पिछले 1-2 दिन में और हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया भी था कि कार्डेमम में एक बड़ी तेज़ी आ सकती है। आज मार्केट ने 946 के लेवल को टच किया है, क्लोजिंग प्राइस है ये करीब 2 रुपये की तेज़ी के साथ। कार्डेमम के ऊपर आस्था जैन क्या व्यू है आपका? कार्डेमम की बात करें तो डेफिनेटली फिजिकल मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड इसमें बनी हुई है जिसकी वजह से तेज़ी हमें देखने को मिली। गोइंग फॉरवर्ड तेज़ी जारी रह सकती है, इसीलिए इसमें बाइंग की सलाह रहेगी। गोइंग फॉरवर्ड 990 तक के लेवल्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, साजन हैं अगले कॉलर लुधियाना से। सीपीओ के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए साजन। सर आज सीपीओ ऊपर कितना जा सकता है और कहाँ पर सेल करना चाहिए? बताएं विजय। सीपीयू में देखते हैं तो मेरे को ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है। 520 522 का एक लेवल है जहां लॉन्ग कर सकते हैं, 517 के स्टॉप लॉस और नियर टर्म में 526 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर इनको शॉर्ट करना है तो थोड़ा वेट करना चाहिए। ऊपर में 530 का लेवल है जहां पे शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। कृष्णा है जयपुर से और लेड के ऊपर सवाल पूछना चाहते हैं। कृष्णा पूछिए। हेलो जी पूछें। सर, मेरे पास लेड और एल्यूमिनियम दोनों बाई पड़ी है। एल्यूमिनियम 112 की पड़ी है और लेड 26 रुपए की। लेड और एल्युमिनियम में क्या आउटलुक है आपका आस्था जैन?
शॉर्ट टर्म और इंट्राडे की बात करें तो इस काउंटर पे तेज़ी देखी जा सकती है। लेट की बात करें तो इनके पास क्योंकि बाइंग किया हुआ है तो मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूँगी। 121 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें। गोइंग फॉरवर्ड लेग में 126 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं एल्यूमिनियम की बात करें तो काफ़ी ऊपरी स्तरों पर इन्होंने बाइंग की रखी है, तो मैं इनको वेट करने की सलाह दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ बाबूलाल हैं पाली से। ग्वार के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए बाबूलाल। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर सोमवार को अगर ग्वार और ग्वार गम में कोई ट्रेड करना हो तो क्या करें? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है आपका। मंडे को अगर ग्वार में और ग्वार सीड में, ग्वारगम में ट्रेड करना हो तो क्या करना चाहिए विजय? जैसे कि गवार गम और गवार सीड में ऑलरेडी हम लोग ने बता चुके हैं कि एक तो वहाँ पे सोइंग का जो 50% से कम हुई है अकॉर्डिंग टू राजस्थान गवर्नमेंट, तो ये तेज़ी मेरे को कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। अगर कहीं पे भी इनको एक डाउन साइड मिलता है 3700 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 3800 या 3900 के लेवल मिलते हैं वहाँ बाय इनिशिएट करना चाहिए। 4100 के लेवल ये देखने को मिल सकते हैं इनको। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। विजय, आपकी पहली कॉल क्या होगी? मैं पहले कॉल गोल्ड में बाय कॉल दूंगा। 30,700 पे बाय करना चाहिए एंड 30,500 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 31,100 के लेवल। आपकी कॉल आस्था जैन। जिंक में बाइंग की सलाह रहेगी 149 के लेवल पे, 146 के स्टॉप लॉस के साथ 153 के टारगेट के लिए। आपकी आखिरी कॉल विजय। क्रूड में सेल कॉल रहेगा 3020-30 पे शॉर्ट करना चाहिए, 3080 का स्टॉप लॉस, नीचे में 295040 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विजय केडिया आपका और आस्था जैन आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।